Hello everyone, good evening to all. I welcome you all to another fresh episode of SolidWorks 3D modeling. So today we are going to start the 3D modeling in SolidWorks software. Last tutorials में हमने constant exercise complete किया है एंड उससे हमारा जो फंडामेंटल बेस बनना था सॉफ्टवेयर के बारे में वो बन चुका है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट द 3D मॉडलिंग पार्ट and we can learn how to create exciting 3D models and very complex 3D models very easily, right? So चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज इस सेशन में. एंड जो एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं दैट एक्सरसाइज इज दिस वन. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ये एक बहुत ही आसान सा प्रोफाइल है जिसमें मैं देख पा रहा हूँ एक एक्सट्रूड मटेरियल ऐड हुआ है एंड दूसरी जगह पर एक पॉकेट आपको देखने को मिल रहा है. सो व्हाट वी विल डू हियर, we will create this model and we will learn the process. Okay, so first thing you have to decide to choose a particular side जहां से आपको 2D view बनाना है, right? So this model can be viewed from this side, can be viewed from this side and the top side as well, right? So हम कौन सा side लेके इस model को बनाएंगे, that is the question. So always choose the side which is having taper. उससे क्या हो जाएगा, आपका मॉडलिंग का जो प्रोसेस है और मॉडलिंग का जो स्टेप्स है वो कम हो जाएगा, राइट? सो वी कैन क्रिएट दिस मॉडल इन लेस टाइम. अगर आप ये साइड चुनते हैं तब भी आप मॉडल बना सकते हैं, देयर इज नो इशू. बट अगेन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा टू क्रिएट दिस चैम्फर और टू क्रिएट दिस स्टेपर. सो इट इज ए वाइज डिसीजन इफ यू चूज दिस साइड, राइट? सो वी विल चूज दिस फेस and we'll create this particular profile first and then we will extrude it up to 38 length. So let's go to the software and start the drawing. So to start a new drawing I will type Ctrl+N here and यहाँ पे आपको options मिल जाएंगे आप कहाँ पे जाना चाहते हैं. So as we are going to create the 3D model I will select part and press OK. Right, once your software is loaded अभी हम जाएंगे हमारा स्केच बनाने के लिए. सो 3D मॉडल बनाने के लिए भी आपको पहले 2D ड्राइंग करना पड़ेगा, राइट? सो टू डू दैट आप यहाँ पे जाइए स्केच टैब में एंड स्केच टैब में आपको देखने को मिलेगा स्केच ऑप्शन. ओके, सिंपली क्लिक ओवर दिस स्केच. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सही प्लेन चुनना पड़ेगा जिस व्यू को आप बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं. तो जैसे कि मॉडल के हिसाब से हमने डिसाइड किया था हम इस वाला व्यू को बनाना चाहते हैं. So according to the trimetric representation of the plane ये हमारा राइट साइड है, राइट? सो यहाँ पे हम राइट प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. सो टू स्टार्ट द ड्रॉइंग हम यहाँ पे स्केच टूल्स का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि यहाँ पे लाइन आपका अवेलेबल है. सो सिंपली सिलेक्ट दिस. आफ्टर सिलेक्टिंग द लाइन आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड राइट व्यू में आपको मॉडल जिस तरीके से दिख रहा है वैसा ही एक आउटलाइन आपको क्रिएट कर देना है. डोंट वरी अबाउट द डायमेंशंस, वी विल अप्लाई दैट लेटर. सो लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड ए आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोफाइल, राइट? इसी तरीके से दिखाई दे रहा है. अभी हमें डायमेंशन देना है यहाँ पे टू मेक इट फुल्ली डिफाइंड. सो बेसिकली ये जो बेस का लेंथ मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो 30 का है एंड द हाइट इज 48. सो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं. गो टू स्मार्ट डायमेंशन हियर एंड ये बेस का डायमेंशन हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, दैट इज 30. एंड ये जो टोटल हाइट हमारा यहाँ पे दिया गया है दैट इज हाउ मच, दैट इज 48. सो टाइप हियर 48. आफ्टर दैट as we can see here the height is again 23 and this depth is 8, right? so यहाँ पे हम फिर से चले जाएंगे, यहाँ पे 23 का हाइट प्रोवाइड कर देते हैं and this depth is 8. आफ्टर दैट इसका जो लेंथ है वो भी हमें अप्लाई करना है. सो दैट लेंथ इज गिवन 5 हियर एज वी कैन सी. सो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए 5. सो इट इज इफ इट इज 23 इट इज ऑल्सो 23, राइट? सो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करेंगे. सो टर्न ऑफ द स्मार्ट डायमेंशन टूल एंड ये पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स अभी ये इसके बराबर में आ गया और कोलिनियर में आ गया है, राइट? So now we can stretch it like this and we can check और क्या डायमेंशन हमें अप्लाई करना है. तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये वाला जो लाइन है इसमें वर्टिकल मुझे कांस्टेंट देना है. सो सिलेक्ट द लाइन एंड हियर आई विल सिलेक्ट मेक वर्टिकल. आफ्टर दैट मॉडल हमारा बन चुका है, व्यू हमारा बन चुका है और ये फुल्ली डिफाइंड है.
Now I can exit from the sketch, and to apply extrude, I will go to feature tab, that is left side of the sketch tab, and here I will select extrude. And once I select extrude, I will get these options जहां पे मुझे extrusion length provide करना है. So यहाँ पे extrusion length आपका 38 mm का है. So let's apply that. So go to the software, and here I can apply 38 and press OK. So जैसे ही मैंने 38 का एक्सट्रूजन हाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, so कुछ इस तरीके से मॉडल मेरे सामने बन के आ गया है. नाउ सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक जिसका हाइट दिया गया है 24, विड्थ दिया गया है 18. ये थ्रू आउट आपके मॉडल में आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट पॉकेट. सो लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पार्ट इन द मिडिल, एंड उसका लोकेशन देंगे और इसका डायमेंशन भी हम प्रोवाइड करेंगे. सो इट इज 24, 18. लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर. सो अगेन गो टू द स्केच टैब हियर. सो इस बार हम क्या करेंगे, स्केच को किसी प्लेन में ना बना के इसी फेस में बनाएंगे. सो ऑलवेज चूज ए फ्लैट फेस फॉर ड्राइंग. अगर मैं टैपर फेस चुन लूंगा यहाँ पे, सो मेरा जो एक्सट्रूड होगा वो भी टैपर में आएगा. सो दैट इज नॉट व्हाट आई नीड. सो आई नीड दिस फ्लैट फेस टू सिलेक्ट. आफ्टर दैट इट विल ऑटोमेटिकली कम टू नॉर्मल पोजिशन, एंड यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना सकता हूं इस तरीके से. Okay, now here apply 24 and 18 dimension. The length and width, this is 24 and this is, sorry, before 18, this is 18 and this is 24. So after applying these dimensions, what next? ना इसका सही लोकेशन मुझे देना पड़ेगा. जैसे कि यहां से यहां तक 10 mm का हाइट है. So apply that as well. From here to here it is 10. एंड अगेन इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे यहां से वर्टिकल एज तक जो डिस्टेंस है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट्स इवेलुएट व्हाट इज दैट डायमेंशन. सो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 38 है और अगर ये 18 mm का आपका विड्थ है, तो हम माइनस कर देने से हमारे पास बचेगी 20. तो ईच साइड आपको 10 mm का जो है गैप मिलेगा. सो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं 10 एंड एंटर. नाउ इट इज इन सेंटर, परफेक्टली डन. नाउ वी कैन गो टू एग्जिट डायमेंशन. और जैसे कि हमें पता है इस स्केच को हमें सब्सट्रैक्ट करना है ओरिजिनल मॉडल से, तो इसी के लिए हम एक्सट्रूड कट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, there is two different extrude given. One is extrude boss base which adds the material, another one is extrude cut which removes the material. So select this one. After selecting this, we can see here अपने आप उसने एक एक्सट्रूड हाइट ले लिया है. सो यहाँ पे मैं वो हाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो एक्सट्रूड हाइट मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है साइड व्यू में, दैट इज 30. आई कैन टाइप 30 हियर, or else there are a variety of options given in the extrude. I will discuss them all in coming videos. Simply press OK, and you can see I have got the pocket done. So let's check out the trimetric view. So simply select this particular corner to be able to see the isometric view of this model. And now we can see this model is completed. सो आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आया है. एंड ये बहुत ही सिंपल मॉडल है. इसी तरीके से मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी बनाऊंगा एंड आपको हेल्प करूंगा इस सॉफ्टवेयर को सीखने में. सो कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल. If you are new to this channel, don't forget to subscribe, and if you are already a subscriber, hit that like button and share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next tutorial.